2026 में आपको इन बातों का ध्यान रखना है। आपको सिर्फ अपने आत्मिक जीवन की इन बातों पे ध्यान नहीं देना है। मैं उपवास कर लूं, मैं प्रार्थना कर लूं, मैं वचन पढ़ लूं, क्योंकि हम इन बातों पे ध्यान देते हैं। बस आज ऐसे ही कुछ लोगों का स्वभाव होता है जो अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में, यदि उनके घर में बीमारी आ गई तो परमेश्वर को दोष लगा देंगे, यदि उनके घर में तकलीफ आ गई वो प्रचारक को दोषी ठहरा देंगे, यदि उनके जीवन में कोई भी समस्या आ गई वो किसी ना किसी व्यक्ति पर दोष मढ़ते रहेंगे। बहुत सारी चिंताएं हैं, परिवार की चिंता है, धन की चिंता है, भविष्य की चिंता है, पति की चिंता है, बेटे की चिंता है, बहू की चिंता है, माँ बाप की चिंता है, अन्य प्रकार की चिंताएं हैं कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे भविष्य का क्या होगा। परंतु मैं तो बहरे की नाई, सुनता ही नहीं। क्या बोल रहे हैं ये लोग, है ना? हम बोलेंगे नहीं तो खुदा को पता थोड़ी ना चलेगा। मगर इस आज्ञा पे हम ध्यान ही नहीं देते हैं कि ये भी यीशु मसीह ने कहा है कि हालेलुया। चलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। आज हमारे इस साल की पहली सभा है ना? 2026 की पहली सभा है, पहला सप्ताह है ये जो प्रभु ने हमें दिया है। हम परमेश्वर के लिए धन्यवाद करते हैं बीते सप्ताहों के, बीते साल के लिए भी कि प्रभु ने हमें संभाला है और हर प्रकार की बहुत सी आशीषें दी हैं। बीते सप्ताह भी आपने वचन सुना था कि बीते साल के लिए हमें क्या करते हैं, हम आने वाले साल का स्वागत करते हैं और बीते साल के लिए बेफिक्र हो जाते हैं। मगर हमें किसी भी साल के लिए बेफिक्र नहीं होना है, क्योंकि हर एक साल परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही मूल्यवान है। और जो समय हम बिता रहे हैं, जो समय हमें दिया गया है, जिन बातों का हम आनंद ले रहे हैं, जिन आशीषों का, जिन चंगाइयों का हम आनंद ले रहे हैं, उन सब बातों का परमेश्वर के सामने हमारा लेखा दिया जाएगा। हालेलुया। और अब हम एक नए साल में जा चुके हैं। जब हम नए साल में प्रवेश करते हैं तब हर एक व्यक्ति का एक नए साल में एक प्लानिंग होती है। मगर हमें ये सोचना है कि इस साल मैं अपने आत्मिक जीवन के लिए क्या प्लानिंग करूं। हो सकता है आपने आत्मिक जीवन के लिए ये सोच रखा हो, इस साल मैं उपवास प्रार्थना करूंगी, उपवास प्रार्थना बड़ा करूंगी, अपना प्रार्थना का जीवन बढ़ाऊंगी, ज़्यादा से ज़्यादा मैं वचनों में समय दूंगी। हम इसी तरीके की आत्मिक तैयारी लेकर चलते हैं, है या नहीं, है ना? ज़्यादातर हमारा ध्यान रहता है इस साल मुझे वचन पढ़ना है, वचन में टाइम देना है, प्रार्थना में समय दूंगी, उपवास में समय दूंगी। मगर कुछ और ऐसी तैयारियां भी हैं जो प्रभु चाहते हैं कि उसकी कलीसिया उन बातों पर ध्यान दे जहां हम उन बातों को हम अनदेखा कर देते हैं। हम ध्यान नहीं देते कि हाँ मुझे इस बात पर भी ध्यान देना है, और वो बातें हमारे जीवन के लिए बहुत ही अधिक मूल्यवान होती हैं। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को निकालेंगे भजन संहिता की किताब और उसका 37 अध्याय और उसका 4 पद। यहाँ क्या लिखा है? यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया। वचन क्या कह रहा है? 2026 में आपको यहोवा को अपने सुख का मूल जानना है। क्या जानना है? सुख का मूल। सुख का मूल मतलब क्या लिखा है वचन में? यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। सुख का मूल जानने का मतलब है जहां से हमें सुख मिलता है। मूल का मतलब होता है जड़, जहां से कोई चीज आ रही होती है, उत्पन्न हो रही होती है।
यानी अगर हमारे जीवन में आज जो सुख मिल रहा है, कई बार जब हमारे जीवन में बहुत सी आशीषें मिलती हैं, सुख मिलता है, तो हम उन बातों का जो सुख होता है वो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, यहोवा को नहीं मानते हैं। अगर हमारे घर में आज अच्छा खाने को है, हम अच्छे घर में रह रहे हैं, तो हम ये सोचते हैं कि हमारी अच्छी नौकरी लगी हुई है, हमारी अच्छी नौकरी है इसलिए हम खा पा रहे हैं। अगर हम अच्छे से चल फिर पा रहे हैं तो हमें लगता है हमारा शरीर अच्छा है इसलिए हम ये सारे काम कर पा रहे हैं। अगर हमारे घर में शांति है तो हमें लगता है हमारा पति अच्छा है, हमारे बच्चे अच्छे हैं, हमारी पत्नी अच्छी है, इसीलिए हमारे जीवन में ये सब शांति है। मगर जो मूल होता है, मूल क्या है? परमेश्वर है, यानी जड़। या अगर आज हमारे जीवन में धन की आशीष है तो वो धन देने वाला कौन है? परमेश्वर है। यदि मेरे घर में शांति है तो वो शांति देने वाला कौन है? वो परमेश्वर है। अगर मेरे जीवन में चंगाई है, मैं चल फिर पा रही हूं, मेरा अच्छा शरीर है, तो उसको, मेरे अच्छे शरीर को देने वाला कौन है? वो परमेश्वर है। कई बार हम अपने जीवन में जो आशीषें आती है ना, उसका जो क्रेडिट होता है वो परमेश्वर को नहीं जानते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, जब वो बातचीत करते हैं, जब वो गवाही देते हैं, वो कहते हैं हम गवाही दे रहे हैं, परंतु उनकी गवाही में जो क्रेडिट होता है ना, वो परमेश्वर नहीं होता है, वो चीज होती है, वो पर्टिकुलर व्यक्ति होता है, या उनकी नौकरी होती है, या उनका धन होता है। जो गवाही है, यानी जो हमारी महिमा है, वो सारी महिमा हमें किसको देनी है? परमेश्वर को। आने वाले 2026 में प्रभु कह रहा है, जब तुम अपनी हर एक चीज का मूल, हर एक चीज आशीष का, तुम्हारे जीवन में शांति है, तुम्हारे जीवन में चंगाई है, तुम्हारे जीवन में जो भी काम है, उन सब का मूल, उन सब की आशीष जब तुम मुझे जानोगे, तब वो कह रहा है वो तुम्हारे मनोरथों को पूरा करेगा। तब वो क्या करता है? आज हमारे जीवन में बहुत सी इच्छाएं हैं, बहुत सी हमारी डिजायर्स होती हैं जो हम चाहते हैं। कई बार कुछ इच्छाएं तो हम किसी को कहते भी नहीं हैं कि हमारे अंदर दबी हुई इच्छाएं होती है, मगर आपको पता है वो कब और किस व्यक्ति की पूरी करता है? लोग तो जब उनकी इच्छाएं नहीं होती है कुड़कुड़ाते रहते हैं, इंतजार करते, प्रभु कब मेरी इच्छा पूरी करोगे, कब इच्छा पूरी करोगे। मगर वो किस व्यक्ति की इच्छा पूरी करता है? वो व्यक्ति जो अपनी हर एक बात में सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को महिमा देता है। अगर उसे कपड़े अच्छे पहनने को मिले ना, तो परमेश्वर को महिमा देगा। अगर उसे अच्छा भोजन मिला है तो परमेश्वर को महिमा देगा। वो इसलिए नहीं देगा कि अरे मेरे को आज तनख्वाह मिली ना, मेरी इतनी नौकरी हो गई इसलिए हम ये अच्छा खा पा रहे हैं। वो अपनी नौकरी को, अपने धन को महिमा नहीं देता है, वरन यदि उसे भोजन भी मिल रहा है तो उस भोजन के लिए भी वो महिमा किसको देता है? परमेश्वर को महिमा देता है। वो व्यक्ति जिसके हृदय में परमेश्वर के प्रति एक धन्यवाद होता है, एक आभार होता है, वचन कह रहा है वो उसके मनोरथों को, आज आपने जो मनोरथ अपने जीवन में रखे हैं ना, परमेश्वर उनको पूरा करने में सामर्थ्य है। मगर कब करता है? जब आप परमेश्वर के प्रति धन्यवादी होते हैं। आप इजराइलियों को देखो, जब इजराइली मिस्र से निकले थे ना, वो बात बात में छोटी छोटी बातों में कुड़कुड़ाते थे। हर एक बात पर वो मूसा पर दोष लगाते थे, परमेश्वर पर दोष लगाते थे। आज ऐसे ही कुछ लोगों का स्वभाव होता है जो अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में, यदि उनके घर में बीमारी आ गई तो परमेश्वर को दोष लगा देंगे, यदि उनके घर में तकलीफ आ गई वो प्रचारक को दोषी ठहरा देंगे, यदि उनके जीवन में कोई भी समस्या आ गई वो किसी ना किसी व्यक्ति पर दोष मढ़ते रहेंगे। उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी पर तो अपनी कमी सौंप दें, किसी ना किसी पर तो ठोके। अगर आज हम कमा नहीं पा रहे हैं तो ये उसकी कमी है,
यदि आज मेरे घर में परेशानी है तो ये उसकी कमी है, यदि आज मेरे घर में कलेश है तो ये उसकी कमी है। हम दूसरों पर कमियां ठोकते रहते हैं, मगर हम कभी भी हम परमेश्वर के लिए धन्यवादी नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे स्वभाव में कुड़कुड़ाहट और शिकायत होती है और हम सोचते हैं कि प्रभु मेरे मनोरथों को पूरा करेंगे। याद रखिए, परमेश्वर का स्वभाव ही ऐसा है। हर एक व्यक्ति का स्वभाव होता है, हर एक व्यक्ति का अलग अलग स्वभाव होता है ना, अलग अलग नेचर है। वैसे ही परमेश्वर का भी स्वभाव है। अगर आपको परमेश्वर से अपने जीवन में आशीष चाहिए, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी इस मनोकामना को पूरा कर दे, परमेश्वर मेरी इस इच्छा को पूरा कर दे, तो आप उसके प्रति धन्यवादी बने, धन्यवाद दीजिए। हर एक छोटी छोटी बात में परमेश्वर को धन्यवाद देना सीखिए। अपने सुख का मूल जानिए कि मेरे जीवन में यदि कोई आशीष आई है, यदि एक पिन भी आई है ना, तो आप उसके लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। मैं अपने जीवन में अपनी हर एक बात के लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूं। मैं दिन में जितनी भी हमें आशीषें मिलती है ना, मैं हमेशा उन दिनों को याद करती हूं जिन दिनों में हम अभाव में थे, हमारे पास घटियां थी, और मैं उन चीजों के लिए प्रभु को मन ही मन में धन्यवाद देती हूं। प्रभु धन्यवाद, तूने आज हमें इस योग्य बनाया है कि जहां हम कमी घटी में थे, मगर तूने आज ये आशीष दी। यदि एक नया कपड़ा मिलता है तो उसके लिए भी धन्यवाद, यदि एक नए खाने की चीज मिलती है तो उसके लिए भी धन्यवाद, हर चीज के लिए परमेश्वर को धन्यवाद। तब प्रभु क्या कहता है, वो तुम्हारे मनोरथों को पूरा करेगा। आज आपने अगर 2026 के लिए प्लानिंग करी है ना, जो भी प्लानिंग कर रखी है वो आपकी पूरा करने में सामर्थ्य है, मगर उससे पहले आपको क्या करना है, धन्यवाद। अपने सुख का मूल, परिवार का सुख है, शरीर का सुख है, मानसिक सुख है, जो भी सुख है, धन का सुख है, हर एक चीज के लिए आपको क्या करना है, परमेश्वर को धन्यवाद देना है। उन बातों की तरफ नहीं देखना जो बातें नहीं हो गई हैं, नहीं हो पाई हैं। अगर आपके जीवन में हो सकता है कहीं किसी चीज की घटी जा रही हो, उन बातों को मत देखो, क्योंकि दुष्ट का काम हमेशा यही रहता है, वो आपको हमेशा वो चीजें दिखाएगा जो अभी पूरी नहीं हुई है। वो आपको वो नहीं दिखाएगा कि जो आपके जीवन में आप हो चुकी हैं। आशीषें कभी नहीं गिनाने देगा, वो आपको हमेशा कमियां गिनाएगा। और परमेश्वर का स्वभाव होता है, परमेश्वर कभी कमियां नहीं गिनाता है। परमेश्वर का आत्मा प्रेरणादायक है, वो हमेशा प्रेरणा करता है। यदि आप प्रार्थना में बैठे और आपके विचारों में आ भी जाए ना कि अभी तो मेरे जीवन में ये कमी रह गई है, अभी मेरे जीवन में प्रभु ये घटी रह गई है, तो समझ लेना ये विचार प्रभु की आत्मा नहीं दे रही है। ये विचार वो दुष्ट दे रहा है ताकि आप परमेश्वर के सामने दोषी ठहर जाओ। मगर जब आप जो कमियां रह भी गई हैं, आप उनको भी नजरअंदाज करके परमेश्वर को धन्यवाद देना आरंभ कर देंगे ना, तब समझ जाना ये पवित्र आत्मा करा रहे हैं आपसे प्रार्थना। आपको धन्यवाद देना है, तब परमेश्वर आपके मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया। दूसरा काम क्या है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। दूसरा काम क्या करना है, चिंता नहीं करनी, अपने मार्ग की चिंता, यानी जिन बातों के लिए आज आप चिंतित हैं, आपको ये सोचना है मुझे चिंता नहीं करनी। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा है कि तुम चिंता ना करना कि क्या खाओगे, क्या पहनोगे, क्या कहां रहोगे। प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को उदाहरण दे रहे थे तब कहा था कि आकाश के पक्षियों को देखो, जो ना काटते हैं, ना बोते हैं, ना खलिहानों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता इनकी चिंता करता है, परंतु तुम्हारा मूल्य तो इनसे भी कहीं अधिक है। क्यों? क्योंकि हम तो यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदे हुए हैं, हम तो उसकी संतान है। आप जरा सोचिए, जिन पक्षियों को उसने बनाया है, वचन में लिखा है क्या 1 पैसे में 2 गरैया बिकती हैं? है? आप सोचिए, जिसका कोई मूल्य नहीं है, एक ऐसी चिड़िया जिसका कोई मूल्य नहीं है,
उसके भी खाने पीने की परमेश्वर चिंता करता है, उनको भी परमेश्वर समय पर भोजन देता है। तो हमें तो उसने अपने स्वरूप में बनाया है, अपनी समानता में बनाया है। हमें अपने बेटे के लहू से खरीदा है, हमारे लिए वो स्वर्ग पे उतर आया, अपना लहू बहाया। सोचिए हमारा मूल्य कितना अधिक है, मगर हम चिंता करते हैं। हमारे जीवन में चिंताएं हैं, है या नहीं है? बहुत सारी चिंताएं हैं। परिवार की चिंता है, धन की चिंता है, भविष्य की चिंता है, पति की चिंता है, बेटे की चिंता है, बहू की चिंता है, माँ बाप की चिंता है, अन्य प्रकार की चिंताएं हैं कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे भविष्य का क्या होगा। चिंताएं हैं, मगर हम क्या करते हैं? हम प्रार्थना भी करते हैं, हम वचन भी पढ़ते हैं और साथ में हम चिंता भी करते हैं। 2026 में हमें चिंता नहीं करनी है। कई बार हम अपने आत्मिक जीवन में बह रहे होते हैं, हम अपने आत्मिक जीवन में चल रहे होते हैं और हम उस पर भरोसा नहीं कर पाते हैं। हमें लगता है कि जितनी ज्यादा प्रार्थना मैं करूंगी, जितने ज्यादा उपवास मैं करूंगा, उतना ही मेरा आत्मिक जीवन हाँ, बहुत अच्छी बात है। आप, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि आप आने वाले समय में उपवास मत करना, प्रार्थना मत करना, वचन मत पढ़ना, आप करना, मगर वचन कह रहा अपने मार्ग की चिंता, अपने मार्ग की चिंता तू उसी पर छोड़ दे। आपको सिर्फ कार्य करना, आपका काम है प्रार्थना करना, आपका काम चिंता करना नहीं है। वो करेगा। कब करना है, कैसे करना है, ये तो काम उसका है ना। आप छोटे बच्चों से सीखो। आपके बच्चे जब छोटे होते हैं तब वो आपसे जिद करते हैं, मम्मी मुझे ये चाहिए, मम्मी मुझे वो चाहिए। आपके पास में पैसा नहीं है, मगर आप कहते हो बेटा मैं अगले महीने पैसे आएंगे ना, मैं दे दूंगी तुझे, ला के दूंगी, तेरा बर्थडे आएगा ना, मैं तुझे ला के दूंगी। बच्चे को चिंता होती है अब पैसे कहाँ से आएंगे। उसे तो बस ये पता थी मम्मी ने कहा है कि मेरे बर्थडे पे मुझे गिफ्ट दे देंगे। वो निश्चिंत है। अब उसे चिंता नहीं है, उसे आपके कहे हुए वचन बात पर भरोसा है कि मेरे मम्मी पापा ने कहा है मेरे बर्थडे पे दे देंगे तो दे देंगे। अब चिंता किसका काम है? माँ बाप का। बर्थडे आ रहा है, बेटे को गिफ्ट देना है, कहां से करना है? बेटा चिंता करता है क्या? नहीं करता ना। तो फिर हम क्यों चिंता करते हैं? जब परमेश्वर का वचन हमारे पास में है, परमेश्वर ने कहा तुम चिंता मत करना, चिंता करके ये ना कहना कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे। चिंता ना करना ये एक आज्ञा है जिस पर हम कभी भी ध्यान नहीं देते हैं। हम और आज्ञाओं पर ध्यान देंगे क्योंकि उनसे हमारी उन्नति होती है। दसमांश, अरे हम तो बड़े आज्ञाकारी हैं, क्योंकि दसमांश देते हैं तो पैसे की आशीष आती है, वो तो नहीं छूटता। मगर इस आज्ञा पे हम ध्यान ही नहीं देते हैं कि ये भी यीशु मसीह ने कहा है कि तुम चिंता मत करना, और इस आज्ञा पे हम ध्यान ही नहीं देते हैं। चिंता में तो हम नमक की तरह घुलते ही चले जाते हैं। जैसे नमक पानी में घुलता रहता है ना, वैसे ही घुलते ही चले जाते हैं। हमारा चिंता का ये हाल होता है। हम प्रार्थना भी कर रहे हैं, उपवास भी कर रहे हैं, मगर हमें ये नहीं होता है कि प्रभु ने कहा है कि चिंता मत करना। कैसे होगा, कहां से होगा? ये तो उसका काम है, क्योंकि उसी ने कहा है कि जब वो चिड़ियों को खिला सकता है तो मैं तो उसके खून से खरीदी हुई हूं, मुझे क्यों नहीं खिलाएगा? मेरी जरूरतों को क्यों नहीं पूरा करेगा? आप सोचिए, उसने आपके लिए अपना लहू बहाया है, आप उसके लहू से खरीदे हुए लोग हैं। उसने अपने बहुमूल्य लहू को, जो सोने और चांदी से भी कहीं अधिक कीमती है, वो लहू, उस लहू से आप खरीदे हुए लोग हो। उसने आपको सोने चांदी से नहीं खरीदा है, उसने कहीं पैसे दे के नहीं खरीदा है, अपना खून बहाया है, तब आपको अपना बनाया है। तो जरा सोचिए आपकी कीमत परमेश्वर की दृष्टि में क्या है। तो फिर क्यों चिंता करके, वचन कहता है क्या तुम एक बाल भी अपना सफेद से काला कर सकते हो?
या काले से सफेद? फिर क्यों चिंता करते हो? कल हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, कैसे मेरे जीवन में परिवर्तन आएगा, मेरे परिवार में क्या परिवर्तन आएगा? क्योंकि हमारा काम है उस पर भरोसा करना। क्या लिखा है? और उस पर भरोसा कर, वो ही पूरा करेगा। हमारा काम क्या है? बस भरोसा करना। 2026 में आपको इन बातों का ध्यान रखना है। आपको सिर्फ अपने आत्मिक जीवन की इन बातों पे ध्यान नहीं देना है। मैं उपवास कर लूं, मैं प्रार्थना कर लूं, मैं वचन पढ़ लूं, क्योंकि हम इन बातों पे ध्यान देते हैं बस, और सारा दिन कुड़कुड़ाते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, और हम इन बातों में ही घुल जाते हैं। और फिर हम सोचते हैं हमने उपवास भी किया है, प्रार्थना भी करी है, दशमांश भी दिया है, बीज भी बोया, भेंट भी दी, सारे काम कर लिए, मगर मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही। अरे भैया, चिंता तो छोड़ो, भरोसा तो करो, अपने परमेश्वर को, अपने सुख का मूल तो जानो, तभी तो वो तुम्हारे मनोरथों को पूरा करेगा। क्योंकि वो ऐसा परमेश्वर है जो अपने वचन से बंधा हुआ है। वो वचन से बाहर कुछ भी नहीं करता है। आप प्रचारक भी बदल के देख लोगे ना, प्रचारक भी बदल लो, कलीसिया भी बदल लो, परमेश्वर अपने वचन से बाहर कुछ नहीं करेगा। आप ये सोचोगे यहां आशीष नहीं आ रही, दूसरे चर्च में जाके देखो, शायद वहां चले जाए। वो अपने वचन का परमेश्वर है। जिस जो नियम, जिस वचन से वो यहां कार्य कर रहा है ना, वो दूसरी कलीसिया में भी इसी वचन से कार्य करेगा। इस वचन से बाहर वो कुछ भी नहीं करेगा। आप समझे मेरी बात को? यदि आप परमेश्वर के वचन परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलेंगे, आप उस पर भरोसा नहीं करेंगे, तो वो अपनी प्रतिज्ञाओं को, अपनी आशीषों को चाहकर भी पूरा नहीं कर पाएगा। फिर आप कितनी भी प्रार्थनाएं कर लो, कितने भी उपवास कर लो, वो नहीं कर पाएगा। हालेलुया। एक और तीसरा काम जो हमें करना है, 7वां पद क्या कहता है? यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसका आसरा रख। हालेलुया। तीसरा काम क्या करना है? चुपचाप। ये काम बहुत मुश्किल होता है, पता है? चुपचाप रहना है बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। चुप रहना तो बड़ा मुश्किल काम है, सबसे ज्यादा, है ना? इसीलिए तो याकूब ने क्या कहा है? हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर, क्रोध में धीमा और बोलने में धीमा होना चाहिए। बोलने के लिए क्या होना चाहिए? फरीदा हंस रही है, पता है कि उसके लिए बहुत मुश्किल काम है ये चुप रहना है। अगर उसे कहो 5 मिनट तो चुपचाप रह, नहीं रह पाएगी, है ना? चुपचाप रहने का मतलब परमेश्वर के सामने चुपचाप रहना, और ये हमारे लिए बहुत मुश्किल काम होता है। हम अगर जब प्रार्थना में भी बैठते हैं ना, तो हम चुप नहीं बैठते, क्योंकि हमें लगता है बोलना ही प्रार्थना है। जब तक हम बोलेंगे नहीं, प्रभु को पता कैसे चलेगा मेरी क्या समस्या है ना? हम बोलेंगे नहीं तो खुदा को पता थोड़ी ना चलेगा। अरे वो तो मन और गुर्दों का जांचने वाला परमेश्वर है। वो तो आपकी हर एक परिस्थिति को आपके बिना बोले ही जानता है। परंतु हम तो बोलते हैं, तो प्रार्थना में बोलते ही रहते हैं, बोलते ही रहेंगे। अगर 1 घंटे की प्रार्थना है, 2 घंटे की प्रार्थना है, तो 2 घंटे का मतलब हमें बोलना है, और उसमें से 5 मिनट भी हम ये नहीं होंगे कि चुप रहें। और जब जीवन में की परिस्थितियां गड़बड़ होती है, उस समय चुपचाप रहना तो इम्पॉसिबल। प्रभु सुन नहीं रहे हैं, प्रभु कब सुनोगे, प्रभु कैसे सुनोगे, कहाँ होगा प्रभु, कैसे होगा, कब होगा ये काम, मेरे जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा, मैंने प्रभु इस व्यक्ति के लिए इतनी प्रार्थनाएं कर ली है, कब सुधरेगा प्रभु, कब मेरे घर में परिवर्तन आएगा। हालेलुया। होता या नहीं होता? चुपचाप रहना बड़ा मुश्किल काम है। वचन में क्या लिखा है? यहोवा के सामने क्या रहना है? चुपचाप रहना है।
यानी आपके जीवन की जब परिस्थितियां कठिन हो, निर्गमन की किताब और उसका 14 अध्याय में लिखा है, जब इजरायली लोग मिस्र से निकले थे और जब उन्होंने लाल समुद्र पार कर लिया था और पीछे पीछे क्या हुआ, फिरौन की सेना भी उनके पीछे आने लगी। यहां आए निर्गमन 14 और उसका 10 में क्या लिखा है, जब फिरौन निकट आया तब इजरायलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं, और इजरायली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। तब उन्होंने क्या किया, डर में के साथ क्या करा, चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। ऐसे ही जीवन की परिस्थितियों में हम भी तो चिल्लाकर यहोवा की दुहाई देते हैं या नहीं देते हैं? हे प्रभु, मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहे हो, प्रभु कब सुनाओगे पिता, प्रभु कब मेरा उत्तर आएगा, प्रभु आप कब मेरे जीवन में काम करोगे, कब मेरी प्रार्थनाओं को सुनोगे। हम भी तो ऐसे ही चिल्लाते हैं जब फिरौन हमारे पीछे पड़ा होता है, हमारे परिवार के पीछे, हमारी प्रार्थनाओं के पीछे हम भी चिल्लाते हैं, है ना। और उन्होंने क्या किया, और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें ना थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया? तूने हमसे यह क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या तू हमसे मिस्र में यही बात ना कह रहे थे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? अब वो क्या कर रहे हैं, ऊपर भी नीचे भी, ऊपर वाले पर भी नीचे वाले पर भी कुड़कुड़ा रहे हैं, दोनों में कुड़कुड़ा रहे हैं। अब 14 में क्या कहा, तब मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वे उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए, इसलिए तुम क्या रहो, तुम्हारा काम क्या है, हालेलुया। यानी घर में जब परेशानी आए, लड़ाई झगड़ा हो, समस्या हो, आपको क्या करना है, चुपचाप रहना है। बड़ा मुश्किल काम है। भजन संहिता की किताब और उसका 38 में क्या लिखा है, 38:12, वे मेरे प्राण के ग्राहक मेरे लिए जाल बिछाते हैं और मेरी हानि के यत्न करने वाले दुष्टता की बातें बोलते हैं और दिन भर छल की युक्ति सोचते रहते हैं, परंतु मैं बहरे की नाई सुनता ही नहीं और मैं गूंगे के समान मुंह नहीं खोलता, वरन मैं ऐसे मनुष्य के तुल्य हूं जो कुछ नहीं सुनता और जिसके मुंह से विवाद की कोई बात नहीं निकलती। हालेलुया। दाऊद क्या कह रहा है, दाऊद ने लिखा है कि मेरे प्राण के ग्राहक मेरे लिए जाल बिछाते हैं और मेरी हानि के यत्न करने वाले दुष्टता की बातें बोलते हैं। वो दिन भर छल की युक्ति लड़ते रहते हैं। जब ये चैप्टर पढ़ते तब याद ध्यान आता है, दिन भर का ऐसा ही हाल होता है जैसे पड़ोस में वो औरतें बैठ जाती हैं ना चरपाई बिछाकर, आपके पड़ोस में, हाँ होता है नहीं होता, और दिन भर उनकी नजर क्या रहती है, आप ही के दरवाजे पर, है ना। कहाँ जा रहे हो, क्या खा रहे हो, कौन आ रहा है, क्या कर रहे हो, आप परेशान होते हो नहीं होते हो, है ना। और परेशानी में आपके मुंह से बात निकलती है, निकलती है। बड़ा मुश्किल होता है ऐसी आंटियों से छुटकारा पाना, है। मगर दाऊद क्या बोल रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, परंतु मैं तो बहरे की नाई सुनता ही नहीं। क्या बोल रहे हैं ये लोग जो मेरी बुराई कर रहे हैं, जो मेरे विरोध में बोल रहे हैं। आज दुष्ट भी ना ऐसे ही युक्तियां आपके जीवन के विरोध में लड़ रहा है, आपको पता भी नहीं, और दिन भर आपके विरोध में युक्ति लड़ी जा रही है। आप जरा सा भी प्रभु को धन्यवाद दोगे, वो उसको चुभ जाएगा,
और वो अगले ही क्षण ऐसी युक्ति निकालेगा कि जहां आपके मन को ठेस पहुंचे और आप अभी धन्यवाद दे रहे हो और 2 मिनट बाद ही आपके मुंह से उल्टी बात भी निकल जाएगी। वो क्या कर रहा है, दिन भर वो ऐसे ही युक्ति निकाल रहा है। आने वाले 2026 में उसने कितनी ही प्लानिंग कर रखी होगी जहां वो आपके विरोध में ऐसी युक्तियां निकालेगा, जहां आपका आत्मिक जीवन वो डिस्टर्ब करके रखेगा, आपको दिमाग से डिस्टर्ब करके रखेगा, आपकी जुबान से अपशब्द निकलवाएगा, आपको विचारों को वशुत करेगा। उसने इतनी प्लानिंग कर रखी है, क्योंकि पौलुस क्या कहता है, हमारा ये युद्ध लहू और मांस से नहीं है परंतु दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है। सेना से नहीं, सेनाओं से है। सेनाओं में कितने लोग होते, कितनी बड़ी सेना होगी। यानी एक सिंगल व्यक्ति का जो आत्मिक युद्ध है ना, वो किसी एक दुष्ट आत्मा से नहीं है, एक विश्वासी व्यक्ति का। यदि जो एक विश्वासी व्यक्ति है, एक सिंगल विश्वासी व्यक्ति, उसका युद्ध, हम तो शरीर में चलते हैं तो हम सोचते हैं हमारी जो परेशानी है, हमारा जो स्यापा है वो सिर्फ घर वाले हैं, है ना। घर वाले सुधर जाएं, पड़ोसी सुधर जाए, मेरा सब सही हो जाए तो सब ठीक है। परंतु एक व्यक्ति, आत्मिक व्यक्ति का जो युद्ध होता है, जो आत्मा में चलने वाला, उसका युद्ध होता है सेनाओं से, दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से, अंधकार के हाकिमों से। हाकिम लिखा, हाकिमों से है ना। आप जरा सोचिए, आप एक सिंगल व्यक्ति हो, 50 किलो के, 60 किलो के, मगर आपको युद्ध लड़ना है एक बड़ी सेना से, और उस सेना ने आपके लिए कितनी ही युक्तियां लड़ रखी है। मैं जब वो किताब पढ़ रही थी, कैथरीन बैक्स्टर की किताब, तब उन्होंने बताया कि जब मैं नरक में थी, नरक में मैंने शैतान को देखा है और इतनी सारी दुष्ट आत्माएं देखी जहां वो एक सिंगल व्यक्ति के लिए भेजी जा रही हैं। सिंगल व्यक्ति के लिए नरक से इतनी सारी दुष्ट आत्माओं को रिलीज किया गया है। आप सोचिए, आपको लग रहा है मेरे घर की परेशानी तो सिर्फ मेरे बच्चे हैं, मेरे पति, मेरे सास ससुर है, या मेरे घर का काम धंधा, बस यही परेशानी है। अरे ये नहीं है, आपकी परेशानी तो वो है जो दिखाई नहीं दे रही है, और वो दिन भर युक्तियां लड़ रहे हैं। आने वाले साल के लिए उन्होंने आपके लिए बहुत प्लानिंग कर रखी होगी। आपके घर में कैसे लड़ाई झगड़ा कराना है, आपको धन में कैसे गिराना है, आपको विश्वास में कैसे गिराना है, आपको कैसे भटका देना है, और आपके मुंह से अपशब्द निकलवाने हैं। आपका दिमाग ऐसा खराब कर देगा जहां परमेश्वर के पर भी उसकी दुहाई दोगे, प्रभु आप कब सुनोगे, प्रभु मेरी सुन क्यों नहीं रहे हो। तब ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना है, चुपचाप रहना है। जब दिमाग खराब हो रहा हो, जब आपके विरोध में युक्ति लड़ रहे हैं, ये दाऊद क्या कहता है, वो दिन भर युक्ति लड़ते हैं, मैं बैरे की नाई, यानी सुनता ही नहीं, मतलब वो मेरे जीवन में ऐसी युक्तियां लड़ रहे हैं, आपको ऐसे बन जाना है जैसे कुछ हो ही नहीं रहा, जैसे कुछ। वो घर में कलेश कर रहे हैं, घर में आपके धन की कमी ला रहे हैं, हो सकता है खाने को ना हो, कर्जदार चिल्ला रहे हो, आपके घर में समस्या हो, मगर आपको क्या बन जाना है, बहरे की नाई, गूंगे के समान बोलना ही। बोलने का मतलब अब शब्द नहीं बोलना, परमेश्वर पे कुड़कुड़ाना नहीं है, जैसे अभी इजरायली कुड़कुड़ाने लग गए थे, है ना। ऐसे ही मुंह नहीं खोलना है, चुपचाप रहना है। वचन बताता है राजा हिजकिय्याह के सामने रबशाके नाम का राजा का मंत्री आया और उसने इतना अपशब्द बोला परमेश्वर के प्रति, और उसको ये भरोसा दिला दिया कि तुम जिस परमेश्वर पे भरोसा करते हो वो तुम्हारा छुटकारा नहीं दिला सकता। मगर वचन बता रहा है राजा हिजकिय्याह ने और उसके लोगों ने एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द, चुपचाप रहे। और तब परमेश्वर ने क्या करा था, उन्हें युद्ध नहीं लड़ना पड़ा,
वो राजा जो घमंड से ऊंची ऊंची बातें कर रहा था, परमेश्वर ने उसको वहीं पर मरवा दिया, उसी की सेना से। आप सोचिए, जब आप परमेश्वर के सामने चुपचाप रहते हैं, आप मुंह नहीं खोलते हैं, तब परमेश्वर आपका युद्ध लड़ता है। यीशु मसीह के चेले जब नाव में थे, घबरा गए। वो भी जब तूफान आया, वो भी यीशु मसीह के पास पहुंचे थे, मगर प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले उनको शांत किया। तुम्हारा विश्वास कहाँ है? उसके बाद में तूफान को शांत किया। पहले तूफान को शांत नहीं किया उनको चुप कराने के लिए, आप याद रखिए। पहले चेलों को चुप कराया, तुम्हारा विश्वास का, तुम शांत हो। बाद में तूफान को डांटा। अगर आपका मुंह चलता रहेगा, आप शांत नहीं रहेंगे, आप परमेश्वर का आसरा नहीं रखेंगे, तब वो आपके जीवन में काम नहीं करेगा। भजन संहिता 40 बोलता है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुन ली। हालेलुया। क्या बोल रहा है? मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता। मतलब धीरज मतलब सब्र से। जब धीरज किया होगा तो मुंह बंद किया होगा, इंतजार किया होगा, और तब यहोवा ने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई। याद रख लो, कुड़कुड़ाने वाले लोगों की दुहाई परमेश्वर नहीं सुनता, वो नहीं सुनेगा। सवाल करने वाले लोगों की प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनेगा। प्रभु कब होगा, कब होगा? जो उतावले होते हैं ना, उनकी भी प्रभु नहीं सुनता। वो उनकी सुनता है जो धीरज से उसका आसरा रखते हैं, जो उस पर भरोसा करते हैं। आने वाले 2026 में आपको सिर्फ अपने वचन प्रार्थना पर ध्यान नहीं देना है, परंतु उस पर भरोसा करना है। उसके सामने चुपचाप रहना सीखें, उस पर सवाल उठाए ना कि प्रभु आप मेरे जीवन में कार्य कब करेंगे, आप प्रभु मेरे जीवन में कब करेंगे। वो ऐसा भला परमेश्वर है, उसे हर एक चीज का समय मालूम है कि मुझे आपके जीवन में कब करना है, क्योंकि वचन में लिखा है चंगाई का भी एक समय है। अगर उसने आपके जीवन में चंगाई देनी है ना, तो उसका समय ठहराया हुआ है कि वो कब आपके जीवन में चंगाई लाएगा। हंसने का भी एक समय है। अगर आपके जीवन में खुशी आनी है तो उसका भी एक समय है कि कब वो आपके जीवन में लाएगा। परंतु आपको बस अपने समय का इंतजार करना है और सिर्फ परमेश्वर को धन्यवाद देना है। लोग क्या कहेंगे उनकी बातों पे ध्यान मत देना। दुष्ट आपके जीवन में जो युक्तियां लड़ेगा उस पर ध्यान नहीं देना। आपको सिर्फ अपनी हर एक बात में परमेश्वर को अपने सुख का मूल्य जानना है, उस पर भरोसा रखना है और उसके सामने चुपचाप रहना है। सिर्फ आत्मिक उन्नति इन्हीं बातों से नहीं होगी, परंतु जब आप इन बातों को पर चलेंगे, ये आपके जीवन में आत्मा के फल लेकर आएंगे। हालेलुया। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे। आइए हम सब लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय प्यारे परमेश्वर, प्यारे प्रभु जी, हम बहुत ही धन्यवाद के साथ पिता आपके पवित्र चरणों के पास में आते हैं। राजा, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके सुंदर अनुग्रह के लिए। और आज प्रभु वर्ष की ये पहली सभा है, सो होने दीजिए मेरे प्रभु, आप हमारे बीच में आइए पिता, और अपने लोगों को व्यक्तिगत रीति से आप स्पर्श कीजिए। आइए पवित्र आत्मा पिता, मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज के वचन के द्वारा आप अपने लोगों से बातचीत करें मेरे प्रभु। जैसा पिता आपने बताया, आपने सिखाया, आने वाले 2026 में प्रभु हमें आप पर भरोसा रखना है, आपको अपने सुख का मूल जानना है, अपने मार्ग की चिंता आपको सौंपनी है और आपके सामने चुपचाप रहना है। सो होने दीजिए मेरे प्रभु, हम आपकी इन बातों पर मनन करने वाले बने मेरे पिता। इन बातों को सुनकर भूले नहीं मेरे प्रभु, परंतु इन बातों पर हम मनन करें और अपने जीवन की आत्मिक उन्नति करते चले जाएं। मात्र वचन
पढ़ने और प्रार्थना पर ही ध्यान ना दें, परंतु हम उन आत्मा के फलों पर ध्यान दें जिन फलों को आप चाहते हैं कि हम अपने जीवन में लेकर आएं। आइए पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने हर एक बेटे को, हर एक बेटी को आप व्यक्तिगत रीति से स्पर्श कर लें, उन्हें छू लीजिए। आइए पवित्र आत्मा पिता, मैं आपका स्वागत करती हूँ। ओ हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, आप हमारे बीच में आ रहे हैं। आपकी गहरी और गाढ़ी उपस्थिति आपकी हमारे बीच में आ रही है। प्रभु मैं आपको धन्यवाद, धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद हो मेरे राजा, मेरे स्वामी, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद, आपके स्पर्श के लिए धन्यवाद। मसीह यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन, फिर आमीन।